अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 25, 25A और 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 पे, जो डील करता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, राइट ऑफ एजुकेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। तीनों बहुत ही वैल्यूएबल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी कर रहा है। आर्टिकल 25 रीड आउट करते हैं कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि तमाम शहरी बराबर हैं और बराबरी की बुनियाद पे उनको कानून की प्रोटेक्शन मुहैया की जाएगी। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। जेंडर की बुनियाद पे, जिन्स की बुनियाद पे किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं रखी जाएगी कि मर्दों को हकूक ज़्यादा हो औरतों को कम हो। किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होगी। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्राम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इस आर्टिकल के तनाजुर में ये ना समझा जाए कि हुकूमत या स्टेट को कानून साजी नहीं कर सकती, औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए वो की जा सकती है, अदरवाइज सब इक्वल हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अवेलेबल होगी पाकिस्तान में। अब मेरे सारे दोस्त जो सुनने वाले हैं वो कहेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं भी इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। ये अलग सिनेरियो है कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है, लेकिन कानून हमारा ये गारंटी करता है। नेक्स्ट 25A देखते हैं, राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law। रियासत लाजमी तालीम मुहैया करेगी और फ्री मुहैया करेगी 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए। तो कंपलसरी एजुकेशन होगी, पाबंदी होगी सब पे कि एजुकेशन हासिल करनी है, और फिर वो फ्री भी करेंगे 16 ईयर्स तक। आई गेस मैट्रिक होता है 16 ईयर्स की एज में, तो मैट्रिक तक एजुकेशन फ्री होगी इस मुल्क में। आर्टिकल 26 देखते हैं। नन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ पब्लिक entertainment or resort not intended for religious purpose only, there shall be no discrimination against any citizen on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth। माँ सिवाय वो तफरीही मकामात जो सिर्फ मजहबी नोयत के होंगे, फैसल मस्जिद मजहबी नोयत की है लेकिन तफरीही मकाम भी है, लोग देखने जाते हैं उसको, मिसाल दे रहा हूँ। तो इसके अलावा किसी भी पब्लिक इंटरटेनमेंट रिजॉर्ट में दाखिले से किसी को भी रोका नहीं जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। किसी भी शहरी को किसी मज़हब की बुनियाद पर, उसकी कास्ट की बुनियाद पर, उसके जेंडर की बुनियाद पर, या वो कहाँ का रिहायशी है, या उसकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की है, किसी किस्म की कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन
नहीं की जाएगी। हर एक शख्स को आज़ादी है कि वो जहाँ चाहे तफरीह मकाम पे जा सकता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आज जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कंट्रीज़ बनते हैं, अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में ऐसी जगह थीं, इंडो पाक में भी और बरतानिया में भी, जहाँ पे सबको जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ गोरे जा सकते थे। तो ये उसको ख़त्म किया गया। नथिंग इन दिस क्लास शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्राम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चों और ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी हिफाजत की मद्देनज़र या उनको कोई भी स्पेशल प्रोविजंस ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है जहाँ सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए अलाउ किया जाए और मर्दों को ना जाने दिया जाए। तो ये हो सकता है, अदरवाइज़ किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म के राइट्स डिटरमिन करते हैं सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए। होपफुली ये आज का सारा आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।